फ्रेंड्स नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो फ्रेंड्स आप सब कैसे हैं? आई होप अब अच्छे होंगे, पढ़ाई करते रहे होंगे, ठीक है, कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन रिस्पायरेशन, ठीक है। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं मानव श्वसन तंत्र, जिसमें हम आपको फेफड़े का चित्र भी दिखाएंगे। उसके बारे में हम आपको अच्छे से समझाएंगे, जिससे आपका सिलेबस कंप्लीट हो सके। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें आपको डायग्राम के माध्यम से, ठीक है, टॉपिक वाइज पॉइंट वाइज समझाएंगे, जिससे आपका सिलेबस कंप्लीट हो सके। और हमारी क्लास जो अगली क्लास आएगी वो केमिस्ट्री की आएगी। केमिस्ट्री का भी हमारा सेकंड लेसन चल रहा है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो हमारा एसिड और बेस फिनिश हो चुका है, ठीक है। अगला वीडियो हमारा आने वाला है साल्ट पे। तो सभी लोग वीडियो पे बने रहें, वीडियो को देखते रहें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाले नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अपना अगला टॉपिक है, पार्ट नंबर 3 है, वीडियो नंबर 3। तो आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन रिस्पायरेशन, यानी मानव श्वसन। तो दोस्तों जो हमारा मानव है, ठीक है, ये कैसे अपना क्या करता है, ऑक्सीजन का आदान प्रदान करता है, किसके माध्यम से। तो यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जो मनुष्य होता है, ठीक है, मनुष्य जो होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, ठीक है, ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करता है, ठीक है, मुक्त करता है। बट किसके माध्यम से, ये यहाँ पे किसके माध्यम से, तो ये हमारा माध्यम क्या हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, माध्यम क्या हो जाएगा, माध्यम हमारा हो जाएगा लंग्स। क्या हो जाएगा, लंग्स हो जाएगा। लंग्स को हिंदी में क्या कहते हैं, फेफड़ा कहते हैं। तो बच्चा लोग, ये हमारा जो होता है फेफड़ा जो होता है, ये मुख्य श्वसन अंग होता है। क्या होता है, मुख्य श्वसन अंग, ठीक है। मुख्य श्वसन अंग अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, मुख्य श्वसन अंग होता है जो हमारा होता है फेफड़ा होता है। और क्या होता है, क्लोम होता है। क्लोम मीन्स क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है, जो मतलब क्या होते हैं, निम्न वर्ग के जंतुओं में पाए जाते हैं और उच्च वर्ग के जंतुओं में हमारा फेफड़ा पाया जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब हम डेफिनेशन समझते हैं, ठीक है। अब डेफिनेशन समझते हैं। डेफिनेशन क्या होती है दोस्तों, ऐसी ऐसी रासायनिक प्रक्रिया, ऐसी रासायनिक प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य O2 मतलब ऑक्सीजन को ग्रहण करता है तथा CO2 को मुक्त करता है, ठीक है, करता है। ऐसी रासायनिक प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य O2 को ग्रहण करता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करता है, क्या कहलाती हैं, श्वसन। क्या कहलाती हैं, श्वसन, ठीक है। और जिस तंत्र के माध्यम से किया जाता है यह प्रक्रिया संपन्न होती है, जिस तंत्र के माध्यम से यह प्रक्रिया संपन्न होती है, उसे श्वसन तंत्र क्या कहते हैं, श्वसन तंत्र कहते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब हम बात करेंगे दोस्तों, जो हमारा फेफड़ा होता है ये कैसा होता है, ठीक है। तो आइए अब हम 3 पॉइंट में इसके बारे में जानकारी लेते हैं। जो हमारा फेफड़ा होता है वो एकदम पतला होता है, ठीक है, पतली झिल्ली के आकार का मुलायम सतह होती है। यह पतली तथा मुलायम सतह
होती है। ठीक है, कैसा होता है? एकदम पतला होता है और क्या होता है? मुलायम होता है। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों? दूसरा पॉइंट यह है कि इसमें नमी युक्त होनी चाहिए। यह थोड़ा सा क्या होता है? गीला होता है। यह नमी युक्त होना चाहिए। ठीक है, नमी युक्त होना चाहिए। और क्या होता है? इसमें विसरण की क्रिया क्या होती है? इसमें विसरण की क्रिया द्वित गति से, कैसी? द्वित गति से संपन्न होती है। ठीक है, बी कंटिन्यू फ्रेंड्स। चलिए अब हम बात करते हैं जो हमारा अगला पॉइंट है, ये क्या होता है? जैसे ये नमी हो गई, क्या हो गया? और विसरण गति जो होती है वो हमारे फेफड़े को क्या कर देती है? फैलाने का कार्य करती है, जिससे वहाँ पे क्या हो सके? ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में स्टोर हो सके या कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर सके? वहाँ से रिमूव कर सकें। तो ये क्या करता है? यह सतही क्षेत्रफल को बढ़ाने में सहायक होता है। ठीक है, ये 3 पॉइंट हमारे किसके थे? फेफड़े के थे। इतनी बात क्लियर हो गई? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम चलिए बात करते हैं जलीय प्राणियों में कैसे होता है श्वसन। जलीय प्राणियों में, ठीक है, जलीय प्राणियों में कैसा होता है श्वसन? सभी लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं प्लीज़। अगर नहीं आ रहा है तो फिर हम तो यहाँ पे बताने के लिए है ही। चलिए हम समझते हैं मछलियों में। मछलियों में किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? मछलियों में फ्रेंड्स जो श्वसन होता है गलफड़ों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? गलफड़ों के माध्यम से। ठीक है, श्वसन करती हैं मछलियाँ। और क्या होता है? जब उनका जो जल होता है वो मुख में प्रवेश करता है। ठीक है, जल देखना, मछली हो गई। ठीक है, जब जल मुख में प्रवेश करेगा, ठीक है, जब जल मुख में प्रवेश करता है तो क्या होता है? वह गिल के माध्यम से, गिल मीन्स क्या होता है? उसके बगल में एक छोटा सा छिद्र पाया जाता है। वहाँ पे पहुँचने के बाद गिल के माध्यम से क्या होता है? पानी अंदर जाता है। ठीक है, जो हमारा जल है वो अंदर जाएगा। ठीक है, गिल के माध्यम से जल अंदर जाता है। ठीक, अब समझना क्या होने वाला है। जब ये अंदर जाएगा तो उसमें कुछ न कुछ मात्रा में ऑक्सीजन उपस्थित होगी। तो यही जल से हमारी क्या होती है? ऑक्सीजन को निकाल करके रुधिर के माध्यम से, किसके माध्यम से? रुधिर के माध्यम से। ठीक है, रुधिर के माध्यम से क्या कर दिया जाता है? पूरे शरीर में उसको पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, जो ऑक्सीजन हमारे जल में घुली हुई होती है उसको रुधिर के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? हो गई हो तो बताएं, हम आगे चलते हैं। ठीक है, देखो फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। जो मछलियाँ होती हैं ये श्वसन गलफड़ों के माध्यम से करती हैं। अब देखना इनका क्रिया कैसे हो रहा है। जल को मुख में लेते हैं, प्रवेश करता है जैसे ही जल, ये गिल के माध्यम से जल जाता है अंदर। ठीक है, अंदर की ओर जाता है तो जल में जो ऑक्सीजन घुली हुई होती है वह क्या होती है? रुधिर के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंच जाती है। तो इस तरह से ये जलीय जंतुओं में भी क्या होता है? श्वसन होता है। इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए फ्रेंड्स, तो अब हम बात करते हैं कुछ जंतुओं के मुख्य श्वसन अंग। कुछ जंतुओं के हेडिंग सभी लोग डाल लीजिए। कुछ जंतुओं के मुख्य
श्वसन, प्लीज साइलेंट, अंग। ठीक है, सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब हम बात करते हैं, सबको नंबर वाइज बात करेंगे। ठीक है, तो पहला ले लीजिए, देखिएगा कि फेफड़ा किस किस जंतुओं में पाया जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं किसका किसका ये मुख्य श्वसन अंग है फेफड़ा। तो फेफड़ा सबसे ज़्यादा मतलब सबसे विकसित किस में होता है? मनुष्य में। ठीक है, मनुष्य में विकसित होता है, फिर मेढक में, फिर पक्षी में, फिर छिपकली में, तथा पशु में, पशु आदि। इतनी बात क्लियर हो गई। इन सब में जो होता है फेफड़ा वो क्या होता है? विकसित होता है। चलिए अब हम बात करते हैं त्वचा। दूसरा हमारा जो श्वसन अंग है वो त्वचा है। ठीक है, क्या है? त्वचा है, स्किन जिसे बोलते हैं। क्या कहते हैं? स्किन। चलो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं स्किन। जो हमारा त्वचा होता है ये किस में क्या करता है? श्वसन अंग के रूप में, श्वसन अंग के रूप में कार्य करता है। तो हमारा ये एग्जाम्पल है, मेढक हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? कछुआ हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? कछुआ हो जाएगा। ठीक है, कछुआ नहीं, सॉरी, केचुआ है, केचुआ। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। अब चलिए हम क्लोम की बात कर लेते हैं। क्लोम, ठीक है, मैंने पहले आपको बता दिया था, जो क्लोम होते हैं वो निम्न वर्ग के जंतुओं में पाए जाते हैं। ठीक है, जिन्हें गिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? गिल्स कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्लोम किस में पाया जाता है। तो क्लोम पाया जाता है मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, मेढक का लार्वा में। ठीक है, किस में? मेढक का लार्वा। ओके, और किस में पाया जाता है? मछली में। ठीक है, छोटी छोटी जो मछली होती हैं उनमें क्या पाया जाता है? क्लोम दरारें पाई जाती हैं। और जो एक प्राण मछली होती है, प्राण करके, उसमें भी ये पाया जाता है श्वसन के रूप, श्वसन का मुख्य अंग के रूप में। अब आइए हम बात कर लेते हैं श्वसन नाल। क्या? श्वसन नाल। ओके, चलिए इसको क्या कहते हैं? ट्रैकीज। क्या कहते हैं? ट्रैकीज। क्या कहते हैं? ट्रैकिया या ट्रैकीज कहते हैं। ठीक है, ये किस में पाया जाता है? ये कीट में पाया जाता है। छोटे छोटे जो कीट होते हैं उनमें पाया जाता है। आइए जान लेते हैं सामान्य शरीर सतह किस में होता है? जो एक मतलब यूनिसेलुलर होते हैं उन जंतुओं में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सामान्य शरीर सतह। ठीक है, सामान्य शरीर सतह, जनरल बॉडी सरफेस, जनरल बॉडी सरफेस। ठीक है बच्चा, तो ये किस में पाया जाता है? ये अमीबा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? अमीबा में। और किस में पाया जाता है? स्पंज में पाया जाता है। स्पंज क्या होता है? स्पंज क्या होता है? हाइड्रा। ये सब भैया यूनिसेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? हो गई ना? चलिए अब हम आगे बात करते हैं। छठवां पॉइंट हमारा क्या है? पुस्त फेफड़े। पुस्त फेफड़े मतलब क्या होते हैं? एकदम सपाट। ठीक है, कैसे? एकदम सपाट। पुस्त फेफड़े ये किस में पाया जाता है? जिसे बुक फेफड़े भी कहते हैं, एकदम सपाट होता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं पुस्त फेफड़े किस में पाया जाता है? मकड़ी में पाया जाता है। किस में? मकड़ी में, मकड़ी एवं बिच्छू में। ठीक है, ओके, ठीक है, चलिए इतना क्लियर हो गया। मकड़ी में पाया जाता है पुस्त फेफड़ा, और बिच्छू में भी पुस्त फेफड़ा पाया जाता है। ठीक है, चलिए सातवां नंबर हम बात कर लेते हैं, मुख गुहिका। ठीक है, मुख गुहिका, ये क्या हो जाएगा? बक्कल कैविटी। क्या होता है? बक्कल कैविटी। ये किस में पाया जाता है? बक्कल कैविटी
तो बक्कल कैविटी मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, ये मेढक में भी पाया जाता है। ठीक है, जब मेढक क्या होता है एकदम एडल्ट फॉर्म में हो जाता है। ठीक है, अब चलिए हम क्लोम की बात कर लेते हैं। जो पुष्ट क्लोम एकदम चपटा हुआ क्लोम होता है वो किस में पाया जाता है? ठीक है, इसको क्या कहते हैं? पुष्ट क्लोम। अभी हमने पढ़ा था पुष्ट फेफड़ा, अब पुष्ट क्लोम के बारे में पढ़ लेते हैं। चलिए, बाहर की आवाज़ को ध्यान ना दिया जाए। ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दिया जाए। ओके, लिमुलस एक प्रकार का जीव होता है बच्चों। ठीक है, लिमुलस एक प्रकार का छोटा सा कीट की तरह होता है जिसमें क्या पाए जाते हैं? क्लोम पाए जाते हैं। छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जैसा कि आपको मान लो पत्तियों में जो रंध्र होते हैं दिखाई नहीं पड़ते हैं, ठीक इसी प्रकार से ये लिमुलस में भी पाया जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई? अगर क्लियर हो गई है तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, आगे हम आपको। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चों, मानव में श्वसन। ठीक है, मानव में श्वसन, आइए बात करते हैं। अब इसकी हम डिटेल से चर्चा करेंगे ना, मानव में श्वसन। चलिए, ठीक है, रेस्पायरेशन इन ह्यूमन, रेस्पायरेशन इन ह्यूमन। ओके, चलिए दोस्तों, मानव में श्वसन के लिए एक विशिष्ट क्या पाया जाता है? श्वसन अंग पाया जाता है, यह श्वसनांग पाए जाते हैं। ठीक है, श्वसनांग मिलकर के क्या करते हैं? श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे लिखना आप स्टार्ट कर दीजिए। मानव में श्वसन के लिए एक के लिए विशिष्ट श्वसन अंग पाए जाते हैं। ये श्वसन अंग मिलकर श्वसन तंत्र किसका निर्माण करते हैं बच्चों? श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? जो हमारे श्वसन अंग होते हैं वो मिल करके किसका निर्माण करते हैं? श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई है? चलिए अब हम बात करते हैं कहाँ कहाँ से जो श्वसन तंत्र स्टार्ट होता है, पहले हम पॉइंट वाइज समझेंगे। ठीक है, मानव के प्रमुख श्वसन अंग फेफड़े होते हैं। ठीक है, जो क्या होते हैं? वक्ष गुहा में कशेरुक दंड तथा पसलियों द्वारा बने एक अस्थि पंजर से घिरे होते हैं। आइए अब हम फेफड़े की जो संरचना होती है उसको समझते हैं। ठीक है, चलिए, मानव में प्रमुख श्वसन अंग फेफड़ा होता है। ठीक है, जो वक्ष गुहा, ठीक है, वक्ष गुहा में कशेरुक दंड तथा पसलियाँ क्या दोस्तों? पसलियाँ, ठीक है, पसलियों के द्वारा बने एक अस्थिपंजर। ठीक है, रिबकेज अस्थिपंजर जिसे कहते हैं रिबकेज। क्या कहते हैं? रिबकेज से घिरा होता है। इतनी बात क्लियर हो गई? क्या होता है? घिरा होता है। फेफड़े श्वासनाल तथा वायुनाल एवं नासा मार्ग द्वारा बाह्य वातावरण से संबंध रहते हैं। अब आगे हम चलते हैं। चलिए बच्चों, अब हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। जो हमारा फेफड़ा होता है तो यहाँ पे लिखना स्टार्ट करिए। फेफड़े श्वासनाल
श्वासनाल अथवा वायुनाल एवं नासामार्ग के द्वारा बाह्य वातावरण से संबंध रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्या होता है, जो हमारा फेफड़ा होता है कहाँ कहाँ से अटैच्ड होता है, जुड़ा होता है। तो ये हमारे पॉइंट है बच्चा, समझो। देखो वायुनाल जो होता है ये नासा मार्ग यानी नाक से जुड़ा होता है, और कहाँ से जुड़ा होता है, ये श्वास नाल से जुड़ा होता है। श्वास नाल हमारा फेफड़े से अटैच्ड होता है। ठीक है, और ये हमारा बाह्य वातावरण। अब हम आपको एक ज़बरदस्त ट्रिक देने वाले हैं। देखो समझना हमारी ट्रिक क्या है। ठीक है, ट्रिक क्या है, ट्रिक को समझना। देखना, ये नासा मार्ग है। ठीक है, ये नासा मार्ग है। ठीक है, आगे देखना, ये श्वास नाल है। ठीक है, ये क्या है, श्वास नाल है। इसी को हम वायुनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वायुनाल बोलते हैं। ठीक है, अब आगे आना मेरे बच्चा। ठीक है, क्या हो जाएगा, नासा मार्ग, श्वास नाल। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, फेफड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फेफड़ा हो जाएगा। अब समझना मेरे बच्चा, फेफड़े में छोटे छोटे क्या पाई जाती हैं, कूपिकाएँ पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, कूपिकाएँ पाई जाती हैं, जहाँ पे हमारा ऑक्सीजन जो होता है जा करके फुल हो जाता है, और जिससे हमारा क्या होता है, फेफड़ा फूल जाता है। फेफड़ा क्या होता है, फूल जाता है। ठीक है, फेफड़े के अंदर छोटी छोटी कूपिकाएँ पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, कूपिकाएँ। क्या पाई जाती हैं, कूपिकाएँ पाई जाती हैं। ये फेफड़े के अंदर ही है। ठीक है, छोटी छोटी कूपिकाएँ पाई जाती हैं, जिससे हमारा फेफड़ा क्या होता है, वहाँ पर जा कर के फूल जाता है। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। मेरे बच्चा समझ में आया कि नहीं आया। ठीक, अब ज़बरदस्त ट्रिक ये है मेरी कि आपको समझना कैसे है। जो हमारा नासा मार्ग होता है, श्वास नाल होता है, ये मैं इसको क्यों नीचे की ओर दिखा रहा हूँ, क्योंकि जो हमारा ऑक्सीजन है ये नीचे से, कहाँ से, हमारे नाक के द्वारा, यहाँ पे ले लो वातावरण। क्या ले लो, वातावरण ले लो। क्या ले लो, वातावरण। अब देखना, आप वातावरण से क्या करते हैं, हवा को खींचते हैं, नासा मार्ग के माध्यम से श्वास नाल में आता है, श्वास नाल के माध्यम से फेफड़े में आता है, और जब फेफड़े के माध्यम से आता है कहाँ पे, कूपिकाओं में आता है। जब ये कूपिकाओं में आता है तभी हमारा श्वसन क्या होता है, कंप्लीट होता है। फिर यहाँ पे क्या होता है मेरे बच्चे, समझना, जो कूपिकाएँ होती है, यहाँ से हमारा जो ऑक्सीजन होता है इसका क्या होता है, इसका यहाँ पे शुद्धिकरण होता है। क्या होता है, शुद्धिकरण होता है। ठीक है, क्या होता है, शुद्धिकरण होता है। शुद्धिकरण होने के पश्चात, समझना, शुद्धिकरण होने के पश्चात यह रुधिर के माध्यम से, ठीक है, रुधिर के माध्यम से ये हमारे पूरे शरीर में क्या होता है, माध्यम से पूरे शरीर में क्या हो जाता है, फैल जाता है। क्या होता है, फैल जाता है, और यहाँ तक का फिर हमारा जो श्वसन होता है वो फिनिश हो जाता है। ठीक है, तो ये था मानव में श्वसन। आपको कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा होगा। आगे हम फिर से चलिए और आगे बात करते हैं अगला। चलो बच्चों, आ गए हैं हम आपके साथ चित्र लेकर फेफड़े का। किसका चित्र, मनुष्य का फेफड़ा। ठीक है, मनुष्य का फेफड़ा। मैंने आपको बताया था कि ये छोटी छोटी जो होती हैं ये कूपिकाएँ होती हैं। ठीक है, ये देखो जो मैंने ये 0 लगाया है ना, ये सब छोटी छोटी क्या होती हैं मेरे बच्चा, मेरे बाबू, ये कूपिकाएँ होती हैं। ठीक है, आई बात समझ में आपको। ये था आपका फेफड़ा। क्या था, फेफड़ा था। ठीक है, तो चलिए अब हम समझ लेते हैं ये फेफड़ा जो होता है हमारा कहाँ पे होता है, यह कैसा होता है। ये आपका बायां फेफड़ा है, ये आपका दाहिना फेफड़ा है। ठीक है, ये क्या होता है, डायाफ्राम के ऊपर क्या होता है, लगा हुआ होता
है, ठीक है, डायाफ्राम के ऊपर लगा हुआ होता है। और ये इसमें महीन महीन एकदम पतली पतली कूपिकाएँ पाई जाती हैं। क्या होती हैं? पतली पतली कूपिकाएँ पाई जाती हैं, जहाँ पे हमारा ऑक्सीजन जा कर के क्या कर देता है? इनको फुला देता है। क्या कर देता है? इनको फुला देता है, ठीक है। और यहीं पे मैं आपको बता रहा था कि जो हमारा ऑक्सीजन होगा यहाँ पे जा कर के स्टोर हो जाता है। क्या होता है? स्टोर हो जाता है। और फिर क्या होता है? यहाँ से इसका प्योरीफिकेशन हो जाता है, जिसके बाद ये रुधिर में जा करके क्या करता है? ऑक्सीजन को आगे पहुंचा देता है, आगे पहुंचा देता है। इतनी बात क्लियर हो गई? क्लियर हो गई बच्चा? ठीक है, बहुत सही। आप इसका फ़ोटो ले सकते हैं, आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए इसको आप सभी लोग अटैच कर लीजिए, अच्छे से बनाइएगा चित्र को अच्छे से बनाना सीख जाइए सभी लोग, क्योंकि चित्र ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और ये क्या होता है? डायाफ्राम के ये जो यहाँ पे होता है डायाफ्राम लगा होता है, ठीक है। ये क्या होता है? यहाँ पे डायाफ्राम लगा हुआ होता है, ठीक है। तो ये डायाफ्राम के ऊपर स्थित होता है। ये आपका क्या है? डायाफ्राम है। क्या है? डायाफ्राम है। तो ये डायाफ्राम के ऊपरी हिस्से में होता है, और इसके ही बीच में मेरे बच्चा क्या होता है? हमारा छोटा सा हार्ट क्या होता है? यहीं पे एडजस्ट होता है, लगा हुआ होता है, मेरे बच्चा समझो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? जो हमारा छोटा सा दिल होता है, जो धड़कता रहता है, कहते हैं कि ये दिल उसका है, ये दिल उसका है। अरे झूठो, सब किसी का दिल नहीं, ये सब दिल अपना है, अपने माता पिता का दिल है, और किसी का दिल नहीं है। समझ में आया बात? तो ये यहीं पे हमारा जो हार्ट होता है वो क्या होता है? लगा होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई? ये कहाँ पे स्थित होता है? डायाफ्राम के ऊपर स्थित होता है, ठीक है। तो आज का वीडियो हमारा बहुत ही अच्छा बना, बहुत ही आपको अच्छा लगा होगा। आई होप, मैं समझता हूँ सबको अच्छा लगेगा जो भी पढ़ेंगे इस चैनल पे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक है। थैंक यू दोस्तों, लव यू ऑल, टेक केयर। घर में रहिए, पढ़ाई करते रहिए, सभी लोग स्वस्थ रहिए, लेकिन आप चित्र बनाना सीख जाइए, क्योंकि चित्र बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।